अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पुलिस ने एक ट्रक जब्त किया है, जिस ट्रक में मदरसा के 65 से ज़्यादा बच्चों को कहीं ले जाया जा रहा था। स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख सकते हैं जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि एक ट्रक है जिसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और ये मासूम बच्चे हैं। इन्होंने कुर्ता पैजामा पहन रखा है, सर पर टोपी पहन रखी है। देखकर वाज़ेह तौर पर लगता है कि बच्चे किसी मदरसा में ले जाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने दरमियान में इस ट्रक को जब्त कर लिया ये जानने के लिए कि इन बच्चों को कहां से लाया गया है, कहां ले जाया जा रहा है और ले जाने का मकसद क्या है, इन बच्चों के वालिदैन कौन है। पुलिस को शक हो रहा था कि हो सकता है इन बच्चों की कहीं असम्बलिंग की जा रही हो या इन बच्चों से कोई गैर कानूनी काम कराया जाए या इन बच्चों को कहीं से अगवा करके किडनैप करके लाया गया हो। चुनांचे ये सब जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस ने ट्रक को गिरफ्तार कर लिया। ये 65 बच्चे बिहार के अररिया से ट्रेन के जरिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्टेशन पहुंचे थे और वहां से किसी मदरसा में इनको पढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। तभी बीच में पुलिस ने इस ट्रक को जब्त कर लिया। ये तो एक खबर है, लेकिन इस तरह की खबर कोई पहली मर्तबा सामने नहीं आई है, बल्कि हर साल रमज़ान के बाद या शबान के महीना में इस तरह की खबर सामने आती है जब किसी स्टेशन पर 20 बच्चों को, 40 बच्चों को, 50 बच्चों को, 100 बच्चों को पुलिस जब्त करती है, उन्हें गिरफ्तार करती है और उसके बारे में पुलिस जानने की कोशिश करती है कि बच्चे कौन हैं, कहाँ से आ रहे थे, ये बच्चे कहाँ ले जाए जा रहे हैं। और तकरीबन ये सारे बच्चे उमूमन बिहार के होते हैं जो गुजरात के, महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश के या इस तरह के दीगर सूबों के मदरसों में पढ़ने के लिए जाते हैं और पुलिस उन्हें कुछ देर के लिए गिरफ्तार करती है। उनके वालिदैन परेशान होते हैं, मदरसे वाले परेशान होते हैं, फिर उन बच्चों को पुलिस रिलीज़ कर देती है। आपको पुलिस पर गुस्सा आ रहा होगा कि पुलिस क्यों मदरसा में पढ़ने जाने वाले बच्चों को रोकती है, उन्हें परेशान करती है। पुलिस को पता है मदरसा के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, फिर पुलिस उन्हें रोकती है। पुलिस का मकसद है मदरसा के बच्चों को, मुसलमानों के बच्चों को दीन की तालीम से महरूम करना, उन्हें रोकना। लेकिन मुझे लगता है पुलिस जो काम कर रही है वो सही कर रही है। कसूरवार पुलिस नहीं बल्कि कसूरवार मदरसा वाले हैं, कसूरवार इन बच्चों के गार्जियन हैं जो इन मासूम बच्चों को, इन नाबालिग बच्चों को अपने इलाके में दीनी मदारिस होने के बावजूद दूर दराज जगहों पर पढ़ने के लिए भेजते हैं। असल जिम्मेदार वो मदरसे वाले हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में मदरसा कायम कर रखा है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मदरसा कायम कर रखा है, जिन्होंने गुजरात में मदरसा कायम कर रखा है, कर्नाटक में मदरसा कायम कर रखा है। वहाँ के बच्चे उनके मदरसों में पढ़ने नहीं आते, फिर अपने मदरसे को आबाद करने के लिए वो बिहार से किराया पर बच्चों को बुलाते हैं, उत्तर प्रदेश के मशरक़ी इलाके से किराया पर अपने बच्चों को अपने यहाँ पढ़ने के लिए बुलाते हैं और उन बच्चों के आने जाने को पैसा देते हैं। जो असातिज़ा उन बच्चों को लेकर के आते हैं उनको पैसा दिया जाता है, फिर वो अपने मदरसे को आबाद करते हैं, अपने मदरसे का चंदा करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग असल जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के बच्चों का कर्नाटक में पढ़ने का क्या मतलब, महाराष्ट्र में पढ़ने का क्या मतलब, गुजरात में पढ़ने का क्या मतलब। बिहार में ख़ुद मदरसों की लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद है। बिहार का शायद ही कोई ऐसा गांव हो जिसमें कोई मदरसा ना पाया जाता हो। हर गांव में मदरसा मौजूद है, हर मोहल्ले में मदरसा मौजूद है। फिर अपने गांव, मोहल्ला और इलाके के मदरसों में बच्चों को पढ़ाने के अलावा इनके वालिदैन गुजरात भेज देते हैं, महाराष्ट्र भेज देते हैं। ये बिल्कुल भी गलत काम है, सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर साल बच्चों को पकड़ा जाता है, परेशान किया जाता है और पुलिस सही करती है, क्योंकि इस उम्र में इन बच्चों को अपने इलाके में ही पढ़ना चाहिए। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इब्तदाई तालीम, यानी जो बच्चे नाजरा की तालीम हासिल करते हैं, दिनियात की तालीम हासिल करते हैं, हिफ्ज़ कुरान की तालीम हासिल करते हैं, जितनी अच्छी इब्तदाई तालीम दिनियात की, नाजरा की, हिफ्ज़ की या अरबी दर्जात की बिहार के मदरसों में होती है, उतनी अच्छी तालीम दिल्ली के किसी मदरसे में नहीं होती, मुंबई के किसी मदरसे में नहीं होती, कोलकाता के किसी मदरसे में नहीं होती, गुजरात के किसी मदरसे में नहीं होती है, ना महाराष्ट्र के किसी मदरसे में होती है। जितनी अच्छी इब्तदाई और मेयारी तालीम बिहार के मदरसों में होती है, इसके बावजूद बिहार के इन बच्चों को बाहर भेजा जाता है। और वजह साफ़ होती है, क्योंकि वालिदैन को लगता है कि बिहार के किसी मदरसे में मेरा बच्चा पढ़ेगा तो नज़रों के सामने रहेगा, हर महीने
कुछ न कुछ पॉकेट खर्च, जेब खर्च इन बच्चों को देना पड़ेगा। महाराष्ट्र चला जाएगा तो हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा। दूसरे, उन मदरसों में जो इन इलाकों के असातिज़ा पढ़ाते हैं उनको ड्यूटी दी जाती है मोहतमिम की तरफ से कि आपको अगर इस मदरसे में रहना है तो अपने बिहार के इन इलाकों से 20 बच्चे लाने पड़ेंगे, 25 बच्चे लाने पड़ेंगे, और बच्चे लाने के एवज़ उनको पैसा दिया जाता है, तभी लोग लेकर के जाते हैं। तो एक तरह से इनकी बिजनेस है, इनकी कमाई है, और उन बच्चों की जो ज़िंदगी है वो दाव पर लग जाती है। इसलिए बिहार के जिन जिन इलाकों के बच्चे कहीं बाहर जाकर पढ़ते हैं उनके वालिदैन से, उनके गार्जियन से मेरी गुजारिश है कि खुदा के वास्ते आप अपने बच्चों को अपने इलाकों में पढ़ाइए, दूर दराज भेजने की ज़रूरत नहीं है। और कई ज़िम्मेदार उलमा बाज़ाब्ता इस पर सवाल उठाते रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को अपने इलाकों में पढ़ाइए, यहाँ मत भेजिए। मैं कई दूर दराज इलाकों में गया, मैं पिछले दिनों पुणे गया। पुणे महाराष्ट्र का एक अहम शहर है, वहाँ कई मदरसे में गया तो पता चला वहाँ मदरसे में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बिहार के हैं। उत्तर प्रदेश के दूर दराज इलाके में मेरठ के किसी गांव में कोई मदरसा है, मुजफ्फरनगर के किसी गांव में कोई मदरसा है, या बुलंदशहर के किसी गांव में कोई मदरसा है, और मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे साहब पूछेंगे कि कहाँ घर है बाबू, तो बोलेगा अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, या कभी सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। यानी इन्हीं इलाकों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। गुजरात के जिस मदरसे में आप जाइए वहाँ तो 50% से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे आपको बिहार के मिलेंगे, उसमें भी ज़्यादा सीमांचल के, उसके बाद कुछ मशरक़ी यूपी के मिलेंगे। इसी तरह महाराष्ट्र का हाल है, इसी तरह कर्नाटक का हाल है, इसी तरह तमिलनाडु का हाल है। तो इन सब इलाकों में जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं वो इन्हीं इलाकों के होते हैं। मुझे लगता है कि गार्जियन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपने बच्चों को अपने इलाकों के मदरसे में पढ़ानी चाहिए, दूर दराज नहीं भेजनी चाहिए। और जो हमारे उलमा है लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। मौलाना महमूद दरियाबादी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, मुंबई में रहते हैं, एक जिम्मेदार आलिम दीन है। उन्होंने तो कल एक व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा और शदीद तनकीद की। उनका कहना था कोल्हापुर पुलिस ने बिहार के छोटे मुस्लिम बच्चों से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा है। कल 65 बच्चे जो बिहार से कोल्हापुर ट्रेन से आए थे, फिर ट्रक के जरिए किसी मदरसा में ले जाए जा रहे थे। पुलिस तहकीकात कर रही है कि कहीं बच्चों की असेंबलिंग या कोई और गैर कानूनी मामला तो नहीं है। समझ में नहीं आता, बार बार कहने सुनने के बावजूद लोग छोटे बच्चों को बाहर भेजने से बाज क्यों नहीं आ रहे हैं। आखिर मकामी मदारिस में छोटे बच्चों की तालीम क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल होती है, वहाँ करानी चाहिए, लेकिन लोग कराते नहीं हैं। मुफ्ती उबैदुल्ला आज़मी भी ताज़ा तरीन ग्रुप में थे। उन्होंने जवाब दिया, शायद हम लोगों की आवाज़ उनके वालिदैन तक नहीं पहुँच पाती है, पहुँचाने की ज़रूरत है। जो इलाकाई तंजीमें हैं, जो इलाके के बड़े बड़े मदरसे हैं, उनको इस हवाले से भी आवाम में अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि लोग अपने बच्चों को बाहर ना भेजें। इस ग्रुप के एडमिन है शहनवाज बदर कासमी, नौजवान आलिम दीन है। उन्होंने भी लिखा, ये बच्चे बिहार के कहाँ से हैं, मज़ीद तफसीलात दरकार है। तमाम तरह अपील के बावजूद मदारिस से वाबस्ता चंद लोगों ने इस काम को कमाई का धंधा बना लिया है। उनका यह भी कहना था कि छोटे बच्चों को बिहार से बाहर के मदारिस में भेजने के सिलसिले में लॉकडाउन के बाद काफ़ी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिलसिला जारी है। तो लगातार सिलसिला जारी है, बच्चों को भेजा जा रहा है। तमाम बच्चे अररिया के थे, तो बिहार के अक्सर अजला के बच्चे बाहर जाते हैं छोटी उम्र में पढ़ने के लिए। ये अच्छी बात नहीं है। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर आपके आसपास का कोई छोटा बच्चा जिसकी उम्र 15 साल 10 साल से कम है और वो अपने सूबे के बाहर के मदरसे में पढ़ता है, तो प्लीज़ उनके वालिदैन को समझाइए और अपने इलाके के किसी मदरसे में उसका दाखिला कराइए। ये कार्य खैर होगा, एक अच्छी मुहिम का आप हिस्सा बनेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप मिल्लत टाइम्स को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।